किश्तवाड़ के भंडरकोट के पास चिनाब नदी में डूबी महिला के परिजनों ने उसकी हत्या होने की आशंका जताई है। गौरतलब है कि चिनाब नदी से आज सुबह एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान मोहम्मद रफीक की पत्नी शरीफा बेगम के रूप में हुई। शरीफा बेगम 18 सितंबर 2025 से लापता थी और उनके परिवार ने 19 सितंबर को किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार ने शव मिलने के बाद उसकी रहस्यमय निधन के पीछे साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी के बीच घरेलू विवाद थे और पति दूसरी शादी की योजना बना रहा था। परिवार ने बताया कि शरीफा बेगम गर्भवती थी और 2 बच्चों की मां थी। एसएचओ किश्तवाड़ इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद ने परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। सभी चिकित्सीय और कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे बड़ी चीज ये होती है माँ बाप के लिए, जिस दिन वो लड़की घर से दे देता है शादी करके, उसके लिए उसी दिन मर जाती है। और जिस घर में वो लड़की जाती है तो कम से कम वो उस घर की एक मालिक, एक वारिस बन जाती है। वो उसको इन लोगों ने हमारे सिस्टम से आज जो हमारे सामने आया, और आज 17-18 दिन हो गए जो हमारे सामने कई लोगों के सामने निकल के आया उनका मामला, कि वो उस घर की मालिक नहीं बनाई हुई थी, अलबत्ता वो हरासमेंट कर करके उस घर में रही थी। जो 7 साल उसने गुजारे उस घर में, 2 बच्चे हैं उसके, एक 4 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, और हमलदार भी है वो लड़की। तो जब वो ऐसा मामला 18 तारीख को ये मामला हुआ, ये लड़की मिसिंग हो गई। इनका कहना है जब इन्होंने जो बताया हमने इनको पूछा जाके, इन्होंने कहा कहीं घास काटने गए थे, वहां वो लड़की गई थी और वहां 2 औरतें और भी हैं। तो उनका कहना हमें ये था कि इधर इनका आपस में हमें वो सुनाने लगे, इनका मजाक चला आपस में, फलाने लड़के ने दूसरी शादी कर ली, मैं भी दूसरी शादी कर सकता हूँ। फिर वो लड़की वहां से उसको पता नहीं गिरी, धक्का लगा क्या, बनने से नीचे गई, फिर उठा के लाई उन्होंने। फिर लाने के बाद फिर वो रोई है वो लड़की, काफी सारी रोने के बाद फिर उसको चुप कराया। उनका कहना है हमें, अब हमारी आंखों ने तो वो सिस्टम नहीं देखा, हमने सुना इस चीज को। तो जब वो उन्होंने कहा कि फिर चुप कराई, फिर उसके बाद वो घास लेकर घर के लिए निकली। जिस रास्ते से वो आए उस रास्ते में किसी का घर नहीं है, खाली झाड़ी है, बीच में रास्ता है, पीछे से लड़का निकला, अल्लाह जाने उसी रास्ते में इन्होंने कुछ ऐसा किया उस लड़की के साथ, क्या किया क्या नहीं। फिर लड़के का कहना है नहीं जी घर आई थी, वहां से पानी को गई। तो जब हमें उस दिन कोई पता नहीं, लड़की 2 बजे मिसिंग हो जाती है और 4 बजे, पौने 4 बजे लड़का लड़की के माँ बाप के घर पहुंच जाता है। लड़का वहां जाकर पूछता है नहीं जी शरीफा नहीं आई यहाँ, शरीफा गुम गई है। उन्होंने कहा यहाँ अगर आई होती हम तुम्हें पहले फोन करते, ऐसा मसला तो है ही नहीं, हम पहले बता देते। तुरंत वहां से वापस आया अपने मोहल्ले में, अपनी बिरादरी में किसी को भी, मोजिज बंदे को, वहां के सरपंच का कहना है कि मुझे भी फोन नहीं किया, मेंबर का कहना है मैंने वहां गिला किया, मैंने कहा यार कम से कम हम यहाँ आए, हमें तो फोन करके पूछना था यार तुम क्यों घूम रहे हो यहाँ। तो किसी को नहीं बताया। जब उसने तो दूसरे दिन हमारे लड़के गए उस गांव में, जाके उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे लड़की गुम गई है, तो तुम्हें कुछ पता? उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं इस चीज का जी, हम इस चीज को जानते नहीं, हमें इन्होंने नहीं, किसी ने सुनाया। लड़के का चाचा कहता है मुझे रात के 11 बजे पता लगा है कि लड़की गुम गई है, हमें सुनाया उसने कि 11 बजे मुझे पता लगा। अगर ये इन्होंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं किया था, लड़की अगर सुसाइड किया लड़की ने या ऐसा कुछ किया होता, तो ये तो अपने गाँव में पूरे में खबर फैला देते कि यार एक लड़की गुम गई है, एक किसी का जानवर गुम जाता है, उसके लिए इतना बड़ा एक शोर हंगामा हो जाता है यार कि फलाने बंदे का जानवर गुम गया है, ढूंढो उसको। एक इंसान गुमा था, फिर दूसरे दिन तक कोई नहीं। फिर जब हमारे लड़के गए उनको भी ढूंढने नहीं लगे देने, नहीं जी तुम नहीं, इधर नहीं आना, उधर नहीं आना, इस साइड नहीं आना, मत आओ यहाँ, तो हम आपस में देख लेंगे। फिर छुप के गए, जाके इन्होंने डूल में इतला दी, जाके जी मिसिंग रिपोर्ट डाली कि फलानी लड़की गुम गई है। फिर मीडिया वालों को भी इन्होंने बताया कि फलाने नाम की लड़की है, इतनी एज है, फलाने दिन से मिसिंग हो गई है जी। मीडिया ने भी चलाई, आसिफ भाई ने भी चलाई न्यूज। तो हमारा ये कहना है कि जब हम तीसरे दिन आए तो मैं वहां से 10-15 बंदे लेके आया। मैंने चौकी अफसर डूल से भी बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला हम आपको बंदे दे देंगे, ढूंढेंगे सारे, कोई बात नहीं है। ये गए, उसके भाई बाप गया पुलिस वालों के पास, हम सारे गए, हमारे साथ 10-15 बंदे पुलिस वाले। 2 दिन हमने कंटिन्यू दरिया में, डूल डैम में, हर जगह ढूंढे। चौकी अफसर डूल हमारे साथ रहा, तो कोई नहीं। वहां के इनके गांव के, हमें एक चीज का बड़ा अफसोस है कि इनके गांव के मोजिज कोई भी बंदा या कोई के गांव के नहीं निकले। 3 लड़के जो उनके रिश्तेदार थे, अब उनको जैसे भी आना था अपना आप दिखाने के लिए, उनके अलावा कोई नहीं आए। हम एक हफ्ता कंटिन्यू ढूंढते रहे। उसके बाद इन्होंने फिर कहा पुलिस से टाइम ले, फलानों से टाइम ले, ये करें वो करें। तो ये हमें तो सीधा सीधा लगता है, जो जब उनके घर हम जाके बैठे, उनकी लड़कियां, अगर इन्होंने मर्डर नहीं किया था, इन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं किया था, उनकी लड़कियां नहीं आती वहां। हमारे बुजुर्गों के जितने हमारे जाके बैठे थे, उनके पांव पकड़ने लगी, हमसे जी गलती हो गई, माफ करो, ये करो वो करो। अब सीधे सीधे ये सिस्टम है कि हमें तो क्लियर फुल है कि मर्डर किया गया, लड़की को मर्डर करके दरिया में फेंकी गई है, और ऊपर
ऊपर वाले का शुक्र है लाख लाख कि उसकी डेड बॉडी मिल गई और उसके बाप को जो इंसाफ मिला, ये मैं तो खुशकिस्मत, हम उस चीज को समझते हैं कि उसको डेड बॉडी मिली, इसको थोड़ा सब्र हो गया कि डेड बॉडी मिल गई, लड़की को दफना देगा अपने हाथों से। तो जो इन्होंने किया नाइंसाफी, वो तो सरोसर नाइंसाफी हमारे साथ हुई है। हमें बार बार यहाँ से बंदे जाना, कीरू एक बंदे के भी, तू इसका जीजा है, तेरे पास है, तू उसका तेरा भाई लगता है, तूने छिपाई है। हमने क्लियर बोला, हम एक एफिडेविट देंगे तुम्हें करके, अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा, ऐसा कोई अगर सिस्टम होगा कि अगर लड़की कीरू में निकलती है तो हम जितना भी जुर्म डालोगे हम तैयार है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम तैयार है। मगर फिर भी इन लोगों ने नहीं माना। फिर 2-3 दिन गुजरे, बोलते हैं फलाने बंदे ने देखी थी रोड के आगे, लड़की रोड में चढ़ गई, लड़की चले गई है कीरू वाली साइड। यार कम से कम, अगर हम कोई पागल नहीं थे, कीरू का जामे मस्जिद का इमाम, हाजी 2-3 और लोग वहां के दरिया की कंडी हम जाके दरिया में ढूंढते, हम कोई पागल तो नहीं थे उतने। हमने इनको हाथ जोड़ जोड़ के बोला, मोजिज लोगों को भी, जब ऐसा अब इनकी बारी आई, कम से कम अब निकले इनके बुजुर्ग, अब क्योंकि डेड बॉडी तो सामने आ गई ना, अब निकले वारस। अब एक भी बोलता वारस, दूसरा भी बोलता, कम से कम ऐसा नहीं होता है। अगर इंसाफ दिलाना है उस यतीम को, उस बेबस को, अगर इनको इंसाफ दिलाना है तो हमें इनकी बलादरी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्ले पार्ट करने से बावजूद हमारे साथ सपोर्ट करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके वो हम आराम से बैठेंगे। नहीं तो आप अगर किसी भी चीज में, कोई भी कुहाड़ वाले लोग, जो भी मोजिज लोग अगर पेट पुला करते हैं, उस मसले में सपोर्टिंग कोई करेगा, उसमें हम कोई माफ नहीं करेंगे आपको। ये हमें उस बच्ची को इंसाफ दिलाने, आप भी सारे बच्चियों वाले हैं, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी। और SHO साहब हमें विश्वास दिला के गए हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसके खिलाफ FIR लगेगी, पर्चा चाक होगा, तब जाके हम बैठेंगे, तब जाके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्लियर दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा, ये क्लियर है। क्या आपका किचन भी बार बार रिपेयर मांगता है? अब वक्त है बदलाव का। तो सोचना कैसा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है किचन स्पेशलिस्ट कृष्णा किचन गैलरी के पास, क्योंकि कृष्णा किचन गैलरी लाए हैं स्टाइलिश, टिकाऊ और स्मार्ट किचन। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, टिकाऊ और नमी से सुरक्षित, जर्मन ब्रांड, इनोटेक ड्रॉर्स, स्मूथ स्लाइडिंग और 7 साल की वारंटी। सारा मटेरियल कंपनी से तैयार, साइट पर किसी तरह का कारपेंटर वाला काम नहीं। इंस्टॉलेशन टाइम 15 से 20 दिन में तैयार, 2 से 3 दिन में फिट। हमारे साथ आपका किचन रहेगा सालों तक मजबूत, मॉडर्न और मेंटेनेंस फ्री। कृष्णा किचन गैलरी पिछले 8 साल में 700 से ज्यादा किचन सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है। तो अब क्यों करें इंतजार, बनवाइए अपनी ड्रीम किचन सिर्फ कृष्णा किचन गैलरी के साथ। हमारा पता है जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।